Hello बच्चों, let's read the question. And the question says amino acids are substituted methanes. What are the four substituents group occupying the four valency positions? And options are given here as हमारा जो ऑप्शन है A, उसमें दे रखा है हाइड्रोजन कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप. बी ऑप्शन में दे रखा है 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप एंड OH ग्रुप. सी ऑप्शन में दे रखा है 2 हाइड्रोजन 1 कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप. डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 अमीनो ग्रुप 1 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए की कॉन्सेप्ट समझते हैं हम. की कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ अमीनो एसिड स्ट्रक्चर. जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना है. अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? पहली बात, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. अमीनो एसिड्स दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सारे अमीनो एसिड एज अ सिंगुलर यूनिट है. अमीनो एसिड के नाम में ही दो नाम छुपे हुए हैं, दो केमिकल के बारे में, अमीनो और एसिड. सो अमीनो मतलब NH2 एंड एसिड मतलब COH ग्रुप. अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आए, अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर पे, अमीनो एसिड का जो केमिकल स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली इसमें कार्बन ग्रुप है, कार्बन कंपाउंड है. तो ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मीथेन के बारे में बात करें, लेट्स सी. सो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4. अब इससे अगर हम अमीनो एसिड्स बनाते हैं तो हमारा जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होगा वो एक हाइड्रोजन तो रहेगा क्योंकि, लेकिन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाते हैं. 1 hydrogen, 1 amino and 1 COH and 1 R, which is a variable group. And this variable group can be anything. It can be methyl, it can be hydrogen, anything. It can be side chain compounds, right? तो ये हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हुआ और ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर हुआ. तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अमीनो एसिड, ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. ओके. अब इसमें हमने स्ट्रक्चर में देख लिया है कि जो 4 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं वो कौन कौन से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन, NH2, COH एंड फोर्थ इज वेरिएबल ग्रुप. सो लेट्स कम ओवर द ऑप्शंस नाउ. ऑप्शन में देखिए हमें क्या दिख रहा है. पहला ऑप्शन ही कह रहा है कि 1 हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप R. सो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, सो दिस इज रॉन्ग. 2 कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होते हैं. थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 2 हाइड्रोजन, तो ये भी रॉन्ग है, 2 हाइड्रोजन नहीं होते हैं. एंड डी ऑप्शन में दे रखा है 2 अमीनो ग्रुप, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि 2 अमीनो ग्रुप भी नहीं होते हैं. सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर A. द आंसर विल बी A, that is 1 hydrogen, 1 carboxyl, 1 amino and a 1 variable group. So I hope you understood it well. Best of luck.